राम राम। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए नोट्स बहुत ज़रूरी हैं। अब हमें हमें लगता नहीं कि नोट्स हर एक एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी हैं। जैसे कि अगर तुम यार कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो और किसी भी लोअर लेवल की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, मेरे हिसाब से तुम्हें नोट्स की ज़रूरत है ही नहीं। क्यों? किताबों में नोट्स के तरीके ही दिया हुआ है सब कुछ, पहली बात। दूसरी चीज़, नोट्स कब बनाने चाहिए और कैसे बनाने चाहिए। देखो, नोट्स हमें ये लगता है जैसे कांस्टेबल की नौकरी हो गई, सब इंस्पेक्टर की जॉब हो गई, इन सब के लिए तुम्हें नोट्स की ज़रूरत होती नहीं है। हाँ, अगर कुछ चीज़ें ऐसी है जो तुम्हें नहीं याद हो रही हैं, जो तुम्हें लगता है बात तक इंपॉर्टेंट है, एक दो पेज हो सकता है बस, उसके अलावा हमें नहीं लगता नोट्स की नीड है। नोट्स की नीड किसको होती है? यूपीएससी अगर आप कर रहे हो, पीसीएस कर रहे हो, एनडीए, सीडीएस, बड़े बड़े एग्जाम जो कर रहे हो, इनमें नोट्स की जरूरत पड़ती है। क्यों? इनमें सिलेबस थोड़ा सा ज़्यादा होता है। एनडीए सीडीएस को हटाते हैं अभी, सिलेबस यूपीएससी में ज़्यादा होता है, पीसीएस में सिलेबस ज़्यादा होता है। तो इस बढ़े हुए सिलेबस में हमें थोड़ा सा क्या होता है, क्योंकि होता क्या है यार, देखो, अगर इतनी 500 पेज की किताब है, अब पूरी किताब तुम रट भी लोगे, याद तो बनी नहीं रहेगी। तो जो चीज़ें हमें याद बनी रहती हैं वो हम छोड़ देते हैं, लेकिन जो चीज़ हमें लगता है इंपॉर्टेंट है और हम याद नहीं कर पा रहे हैं, हम भूलेंगे जरूर, उसको हम नोट्स में ऐड कर लेते हैं। ठीक है, अब आते हैं सीधे टॉपिक पे कि नोट्स हमें खरीदने चाहिए या खुद बनाने चाहिए। इसमें दो तरीके की चीज़ें हैं। सबसे पहली बात, हम बात करते हैं खरीदने की। नोट्स अगर खरीदने की बात करेंगे तो अगर आपको ये लगता है कि आप किसी के नोट्स पढ़ के समझ के कर सकते हो तो आप बिल्कुल परचेज कर सकते हो, खासकर करंट अफेयर्स के नोट्स या फिर जो वो पत्रिका टाइप आती है, ठीक है, नोट्स ही होते हैं वो लगभग, तो वो आप खरीद सकते हो। लेकिन अगर आप मेरा पर्सनल ओपिनियन जानना चाहते हो कि अगर हम क्या चाहते हैं तुम लोग करो, हम चाहते हैं कि तुम लोग जितने लोग भी हो अपने नोट्स खुद बनाओ, किसी से बनवाओ नहीं या परचेज मत करो। क्योंकि होता क्या है, नोट्स का मतलब ही यही होता है कि हम अपनी चीज़ को समझने के लिए थोड़ा सा छोटा कंसाइज मटेरियल रख रहे हैं। ठीक है, अब अगर वही चीज़ तुम किसी दूसरे खरीद लोगे तो उसमें जो नोट्स में लिखा होगा वो दूसरे के थॉट के हिसाब से लिखा होगा, तो इसका मतलब ये है कि तुम्हें समझने में दिक्कत होगी। तो इसलिए नोट्स अगर तुम बना रहे हो तो अपने बनाओ, खुद के बनाओ, किसी की कॉपी मत करो, कभी भी नोट्स खरीदो मत। अब इससे फ़ायदा क्या होगा? दो फायदे हैं। सबसे पहला क्या होगा कि तुम बड़ी बड़ी किताबों को एक एक पेज में कंसाइज कर दोगे और उसके बाद किसी भी हैंड राइटिंग में लिखोगे, कम से कम तुम्हारा लिखा हुआ तुम पढ़ के समझ जाओगे, ये तो कंफर्म है। ठीक है, दूसरी चीज़, जब तुम कोई चीज़ पढ़ रहे हो, उसको लिख रहे हो, तो पढ़ने से ज़्यादा लिखने से याद होती हैं चीज़ें। अगर किसी चीज़ को तुम बार बार पढ़ रहे हो और एक बार लिख रहे हो तो तुम्हें ज़्यादा चीज़ें तैयार होंगी या लंबे समय तक चलेंगी। इसलिए मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है या सजेशन है, वो उसमें हम यही कहेंगे कि तुम लोग हमेशा अपने नोट्स खुद बनाओ। और नोट्स बनाने के लिए कभी भी थोड़े से अलग कलर के पेन का यूज़ करना, इसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट बहुत अच्छा होता है कि हमारा कंसंट्रेशन बना रहता है। बस इतना ही करना है, बाकी राइटिंग पे इतना फोकस कर लेना कि तुम्हें समझ में आ जाए बस। और जितना हो सके उसको कम से कम रखना, दूसरी किताब मत लिख देना, 1-2 पेज, 4 पेज, 5 पेज, इस तरीके से करना। ये नहीं कि तुम पूरी किताब के ही हर एक पेज से कुछ ना कुछ लिख दे रहे हो। कोशिश ये करो कि जो चीज़ तुम्हें लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है या फिर इससे करंट अफेयर्स के भी मुद्दे जुड़े हैं, उनको लिखो सिर्फ। ये नहीं कि तुम हर किताब का हर पेज लिख रहे हो, अपनी कॉपी पब्लिक किताब पब्लिश कराना चाहते हो, नहीं। इस तरीके से तो तुम दोबारा किताब लिख दोगे, फिर उतनी तैयारी करनी पड़ेगी। तो नोट्स खुद बनाओ, लेकिन कोशिश करो जितना उसको काट छाट के बना सकते हो उतना बनाओ और अपनी हैंड राइटिंग में बनाओ ताकि तुम्हें एटलीस्ट समझ में आ जाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।